शगुन परिहार जी को पूछना चाहता हूं, वीडियो बनाने के लिए एसएचओ साहब को इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, जो कि अपने हाथों से पत्थर उठा रहे थे वहां पे, उनको बोला जाता है गाड़ियों का प्रबंध कीजिए। जब रैली होती है बीजेपी की, तब हजारों लाखों गाड़ियां कहां से आ जाती हैं आपके पास? उस टाइम आपके पास 2 गाड़ियां प्रबंध नहीं हुई। कफन डालकर वीडियो बनाई जा रही है और वीडियो डालने के बाद उस पर गाना लगाकर अपनी फेसबुक पे चढ़ाया जाता है। हॉस्पिटल में त्रिमूर्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशेंट के मिलने के बाद, लेकिन अफसोस कि वहां पे भी हंसी ठहाके के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। कहां है हमारे जम्मू के एलजी साहब, कहां है हमारे जम्मू के पीएमओ साहब, और कहां है ये जम्मू के 28 एमएलए जो जम्मू से जीत के गए थे, जम्मू के ठेकेदार बने हुए हैं। आज जम्मू के परिवार वो तड़प रहे हैं। देखिए, जो किश्तवाड़ में डिजास्टर इंसिडेंट जो क्लाउड बर्स्ट चिशोती में हुआ है या कठुआ में हुआ है, ये हमारे जम्मू का दुर्भाग्य है। और सिर्फ जम्मू का दुर्भाग्य नहीं कहूँगा, हमारे देश का दुर्भाग्य कहूँगा। आज जम्मू के परिवार ही नहीं दुखी, पूरे देश के परिवार दुखी हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, फिर मुझे गुस्सा आता है और फिर लोग बोलते हैं कि गुस्से में अमित कपूर बहुत कुछ कह जाता है। नहीं सहा जाता दुख, इन परिवारों का जो दुख है, एक आम आदमी जो है वो इस टाइम त्राहिमाम मची हुई है। हर आप फेसबुक पे देखिए, कमेंट्स में देखिए, हर बंदा परेशान है, क्योंकि एक एक परिवार के 3-3 लोग नहीं रहे, एक एक परिवार के 3-3 लोग मिल नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे सियासतदानों को मैं बात करूंगा, एमएलए जो वहां की एक लड़की एमएलए है, उसको देखिए, उसको तो मैं कहता हूं उसका दिमाग कहां पे है, उसका दिमाग कहां पे है। देखिए किस तरह की नीच सियासत की जा रही है। कफन डालकर वीडियो बनाई जा रही है और वीडियो डालने के बाद उस पर गाना लगाकर अपनी फेसबुक पे चढ़ाया जाता है। इस तरह की सियासतदान भी भाजपा यहां पे कर रही है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, कल वहां पे हॉस्पिटल में त्रिमूर्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशेंट के मिलने के बाद, लेकिन अफसोस कि वहां पे भी हंसी ठहाके के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। दुखी हुआ हृदय दुखी नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम किसी की मौत का मजाक मत उड़ाओ, किसी के कफन की राजनीति मत करो। कल को आज इनके साथ हुआ है, कल को हमारे घरों में भी ऐसा हो सकता है। आज आप दूसरों के साथ दूसरों के कफन डालकर राजनीति करते हो, दूसरों को पेशेंट मौत, मैं कह रहा हूं डेड बॉडी देखने के बाद आप लोग हंसी ठहाके के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो आपका जमीर कहां मर गया? कौन सी इंसानियत और कौन से जम्मू का दर्द बना हुआ है, दर्द आपको लगा है? जम्मू के साथ आपको कोई भी हमदर्दी नहीं। और वहीं पे मैं अगर बात करूं कि लंगड़ी सरकार होते हुए भी उमर साहब ने कम से कम 2 लाख रुपया ही सही, जाने की बिल्कुल कम है ये, लेकिन फिर भी लंगड़ी सरकार होते हुए 2 लाख रुपया तो अनाउंस किया। लेकिन अफसोस इस बात का है, कहां है हमारे जम्मू के एलजी साहब, कहां है हमारे जम्मू के पीएमओ साहब, और कहां है ये जम्मू के 28 एमएलए जो जम्मू से जीत के गए थे, जम्मू के ठेकेदार बने हुए हैं। आज जम्मू के परिवार वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कईयों को रेस्क्यू नहीं किया कर पा रहे अभी तक, और कईयों के एक एक परिवार के 3-3 लोग नहीं यहां पे दुनिया में रहे। तो बताइए, उसके बाद भी एक भी घोषणा नहीं हुई सेंटर से, एक भी घोषणा नहीं हुई एलजी साहब से, एक भी घोषणा नहीं हुई 28 एमएलए से, और एक भी घोषणा नहीं हुई हमारे पीएमओ साहब से। क्या यही उम्मीद करें कि ब्लड सकर है जम्मू कश्मीर के लिए? ये लोग जम्मू कश्मीर को खून चूसना होता है तब राजनीति याद आ जाती है मोदी साहब को। जब जम्मू कश्मीर का खून चूसना होता है या राजनीति करनी होती है तब सेंट्रल सरकार को याद आ जाती है। लेकिन जम्मू में आज आपदा आई है, कठुआ में आपदा आई, चिशोती में आपदा आई, कई परिवार नहीं रहे, पूरा परिवार खत्म हो चुका है, और वहां पे अभी तक रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहे उनके परिवार। लेकिन यहाँ पे एक भी घोषणा नहीं हुई। हम उनका जो दर्द है वो नहीं बांट सकते, लेकिन कम से कम 10-10 लाख रुपया जिनकी जान गई है, क्योंकि 2 लाख रुपया कीमत डाली उन्होंने, वो लंगड़ी सरकार थी फिर भी उन्होंने दिया। लेकिन जो सरकारें सेंटर की बैठी हुई है, एलजी साहब है, पीएमओ साहब है, कम से कम 10-10 लाख रुपया जान, जो जिनके घर में एक शख्स गया हुआ उसको 10 लाख रुपया दिया जाए, जिनका 3 गया है उसको 30 लाख रुपया दिया जाए, जिनका मकान का नुकसान हुआ है उसको मकान का खर्चा दिया जाए, जिनका कोई भी नुकसान हुआ उसको खर्चा दिया जाए, और इंजर्ड को भी कम से कम 5-5 लाख रुपया दिया जाए। किस लिए एम्स बनाया था, मैं पूछना चाहता हूं। सिर्फ आपने सियासत में वोट लेने के लिए आपने पहले ही रिबन काट दिया। अगर जम्मू से कोई रेफर होता है तो वो कहां होता है? चंडीगढ़ में। तो एम्स किस लिए बनाया गया? वहीं पे मैं मोदी जी को कहूंगा, जब पाकिस्तान में आपदा आई थी आपने लाखों करोड़ों अरबों रुपया वहां पे भेजा था। आज जम्मू के लिए, जम्मू इतना सुतेला हो चुका है, जम्मू को सुतेला समझा जा रहा है, और किसके द्वारा समझा जा रहा है? सेंट्रल सरकार के द्वारा समझा जा रहा है। अगर लंगड़ी सरकार 2 लाख रुपया दे सकती है तो क्या सेंट्रल सरकार की अभी घोषणा नहीं हुई? क्यों घोषणा नहीं हुई? जब पीएमओ साहब यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ठाके मारकर, जब यहां के डॉक्टर आशुतोष को सबसे पहले हटाया जाए,
सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष को हटाया जाए, जो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और ठाके मार रहा था एमएलए साहब से साथ मिलकर। ये समझे हम, अगर ये 28 एमएलए अपने एक एक महीने की सैलरी भी दे देते तो यहाँ पे, और सैलरी ये लोग देंगे या नहीं देंगे वो मुझे पता नहीं, अगर मैं एमएलए होता तो शायद अभी तक कितनी सैलरियां इनके नाम कर दी होती। और वहां पे मैं अगर अपना शगुन परिहार जी को पूछना चाहता हूं, आप वहां पे कर रहे काम लोग जो कि वहां पे आर्मी, बीएसएफ, जो भी एजेंसियां काम कर रही हैं, या एसएचओ साहब, जितने भी पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, आप उल्टा उनको सबके सामने वीडियो बनाने के लिए एसएचओ साहब को इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, जो कि अपने हाथों से पत्थर उठा रहे थे वहां पे, उनको बोला जाता है गाड़ियों का प्रबंध कीजिए। जब रैली होती है बीजेपी की तब हजारों लाखों गाड़ियां कहां से आ जाती हैं आपके पास, उस टाइम आपके पास 2 गाड़ियां प्रबंध नहीं हुई, वो भी आप एसएचओ साहब को बोल रहे थे। तो ये सियासत छोड़िए, छोड़ दीजिए सियासत। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वहां के लोगों की ये डिमांड है कि हमें रेस्क्यू करने दीजिए, हमें इंतजाम करवा दीजिए, वहां पे सियासत मत कीजिए, कफन डालकर सियासत मत कीजिए, और सेंटर सरकार जल्द घोषणा करे। ये हमारी हाथ जोड़कर विनती है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सेंटर सरकार जल्द घोषणा करे। अगर आपके एलजी साहब को नहीं दिख रहा, पीएमओ साहब को नहीं दिख रहा, तो मोदी जी और अमित शाह जी ही देख लें।